आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। तो इस वक्त मैं हूँ महादेव की सबसे प्यारी नगरी काशी, जिसे बनारस वाराणसी भी कहा जाता है, उसके वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में हूँ। हमारी यात्रा चल रही थी 11061 पवन एक्सप्रेस, जिसमें हमने पार्ट 1 में देखा, हमने जर्नी देखी थी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से यूपी के भदोही डिस्ट्रिक्ट के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन तक। तो पार्ट 2 में आज हम जर्नी देखने वाले हैं वाराणसी जंक्शन से पूरा जयनगर तक। तो क्योंकि अपने इस सफ़र को हम शुरू करें, इससे पहले मैं आपको जैसे सभी को बता दूं, मैं यहीं वाराणसी जंक्शन से हूं। मेरा जन्म यहीं बनारस में ही हुआ था और रहता मैं मोस्टली दिल्ली में हूं, लेकिन बनारस में ना आना ज़्यादा होता रहता है। तो आपने मेरे बनारस से दिल्ली के बीच में काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, चाहे वो दिल्ली से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में, या दिल्ली से बनारस के बीच में हो, या दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में हो। इसके बारे में ये चीज़ फेमस है कि ये इतिहास से भी पुराना शहर है। भगवान शिव जी ने इसको अपने त्रिशूल के ऊपर बसा रखा है। पहले बनारस अपने सिर्फ धार्मिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो आज बनारस में काफ़ी आधुनिकता भी आ रही है। यही वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे का मोस्ट प्रीमियम एक्जीक्यूटिव ट्रेन लॉन्च, जिसके ऊपर मैं 2 बार डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। वाराणसी शहर में काफ़ी सारे मेन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भूलनपुर, देन ये बनारस रेलवे स्टेशन, जिसे पहले मड़ुआडी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वाराणसी जंक्शन, आगे सारनाथ आएगा, वाराणसी सिटी आएगा। देन थोड़ी सी यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे फॉर्मली मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट जंक्शन है इंडियन रेलवे में। तो नंबर 1 पे ही हमने ले लिए है ये जामुन, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेश है। अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, जितने भी अमाउंट का आपको लेना हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। किलो से लेना हो किलो से भी आप ले सकते हैं। और मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं बनारस आया हूँ और अपने घर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी मैं इधर आमतौर पे आता हूँ तो हमेशा मैं अपने घर ज़रूर से जाता हूँ, बट आज हमें आगे सफ़र को कंटिन्यू करना है। तो सामने आप जो ये ट्रैक्स देख रहे हैं जाते हुए, ये चले जाएंगे काशी होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ, जहाँ से आप दिल्ली, कलकत्ता, पटना, गया, अनेकों जगह आप वहाँ से जा सकते हैं। और हम बढ़ जाने वाले हैं औरैहार, गाजीपुर, बलिया के रास्ते, हाजीपुर, सोनपुर होते हुए दरभंगा वाली लाइन पे। वाराणसी जंक्शन से निकलते साथ ही हमारा पहला स्टॉप होने वाला है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, जिसको एज अ ऑल्टरनेट ऑफ वाराणसी कैंट स्टेशन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे वाराणसी लखनऊ सिटी कृषक एक्सप्रेस, जो कि ठीक हमारे सामने खड़ी हुई है। आ चुके हैं अपने सेकंड हॉल्ट इस पार्ट 2 की जर्नी में, यानी वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से आप उतर के जा सकते हैं आगे राजघाट की तरफ, जो कि यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। दशाश्वमेध घाट भी जा सकते हैं। कहा यह जाता है उस घाट के बारे में कि वहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने खुद आके स्नान किया था, और वहाँ पे स्नान करने से आपकी कुछ भी मन्नत मुरादें पूरी हो सकती है। इस सिटी का स्टेशन कोड है BCY। हम आ चुके हैं बनारस के सारनाथ रेलवे स्टेशन में। सारनाथ क्या है तो बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी पवित्र जगह है, क्योंकि महात्मा यानी गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला द सरमन एट बनारस यही बनारस के सारनाथ में दिया था। तो कह सकते हैं आप इन शॉर्ट कि सारनाथ वो जगह है जहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद वो आगे चल के कोरिया, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, देन हमारे नीचे श्रीलंका, बर्मा, कितने देशों में फैल गया। सारनाथ का स्टेशन कोड है SRNT। सारनाथ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स आते हैं, और गैस करिए हमारे रेल ब्लॉगिंग में अगर आप होंगे तो आप उन्हें अच्छे से जानते होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। इंपॉर्टेंट ट्रेनें जो यहाँ से चलती हैं, जैसे लिच्छवी एक्सप्रेस आनंद विहार सीतामढ़ी, और उसी के साथ सारनाथ एक्सप्रेस, जो कि पहले यहीं से ओरिजिनेट होती थी, लेकिन अब उसे छपरा तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वो जाती है आगे दुर्ग तक। तो चलिए ट्रेन की हॉकिंग हो गई है, आप चलते हैं अंदर। वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के औरैहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। औरैहार का मतलब ये होता है, एक ट्राइबल हुआ करता था जिनका नाम होता था होन्स। वो इतने खूंखार और ख़तरनाक होते थे कि उनसे पूरे चाइना में कोई जीत नहीं पाया था। तो देन उन्होंने रशिया में अपना आतंक फैलाना शुरू किया। रशिया वगैरह में आतंक फैलाने के बाद वो भारत में घुसे बिहार के तक्षशिला से, लेकिन उनको गाजीपुर में ही हमारे उस वक्त के राजा थे गाजीपुर के स्कंद गुप्ता, उन्होंने ना सिर्फ उनको हराया
बल्कि उनको खदेड़ पे दिया, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, क्योंकि उस वक्त उनको पूरी दुनिया में कोई हरा ही नहीं पा रहा, जहाँ जा रहे थे वहाँ जीत रहे थे, लेकिन यहीं गाजीपुर में उनको हरा दिया गया। तो औड़िहार को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है जौनपुर की तरफ, उनको बनारस ना ले जाकर डायरेक्ट जौनपुर की तरफ ले जाना होता है, उनको यहीं औड़िहार जंक्शन से बाईपास कर दिया जाता है। जैसे में सुहेलदेव एक्सप्रेस जो कि दिल्ली जाती है लेकिन बनारस नहीं जाती है, वो गाजीपुर से चलती है, औड़िहार की जंक्शन आती है, वाया धोबी जौनपुर जंक्शन होते हुए चली जाती है सीधा दिल्ली की तरफ। स्टेशन देखा जाए तो आप देख सकते हैं स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही हरा भरा रेलवे स्टेशन है, और जो 2 प्लेटफॉर्म के बीच में लेंथ है वो मतलब आप देख ही सकते हैं यार कितने लंबा लेंथ। ये चिक्की बादाम है, गजक है, बढ़िया आइटम है भैया, हर परिवार में ले जाने वाला आइटम। शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, तो वक्त हम पहुंच चुके हैं सरन डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर यानी छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि बसा है गंडक और गंगा जी के जंक्शन पे। ट्रेन की यहाँ एक्चुअल टाइमिंग थी 5:55। ट्रेन को यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, और छपरा वन ऑफ द टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवे में आता है। साथ ही साथ बिहार में 4-5 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि सारी ट्रेनों को बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी देते हैं, उसमें से एक हमारा यह है छपरा जंक्शन। छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा अराइवल हुआ है, और छपरा जंक्शन नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है। स्टेशन कोड है CPR। साथ है इस ट्रेन के पेंट्रीकार भाई। तो पेंट्रीकार भाई, आपका कैसा रहा सफ़र अब तक का? ये हमारे सफ़र हर एक टाइम अच्छा ही रहता है, काफ़ी इस बार भीड़ भाड़ कम था। अच्छा, भीड़ कम थी? भीड़ बहुत कम थी। मतलब यार मैं तो समझे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर भाई कह रहे हैं कि भीड़ कम थी। छपरा जंक्शन 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे टोटल 122 ट्रेन हॉल्ट लेती है, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी होती है, जैसे हमारी ताप्ती गंगा, दैन छपरा एक्सप्रेस जो कि छपरा से चलकर LTT तक जाती है, और भी काफ़ी अनेकों ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे छपरा लखनऊ एक्सप्रेस। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ भी आती हैं। अब ऑब्वियसली बात है, बिहार का इतना इंपॉर्टेंट ये जगह है, जैसे में सबसे प्रोमिनेंट आपके आते हैं जयप्रकाश नारायण। याद है 1970 में उन्होंने इंदिरा गांधी उस वक्त के प्रधानमंत्री के खिलाफ टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट उठाया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को शायद इमरजेंसी भी लगानी पड़ी थी। अगर मेरी जानकारी अधूरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रेक्टिफाई करें। इन पे आपको खाने पीने के डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेंगे, लाइक यहाँ पे आपको छोले चावल मिल जाएंगे 20 रुपीज़ के, आपको 2 अंडे के बिरयानी यानी 2 अंडे का और चावल का मिक्स मिल जाएगा अराउंड 50 रुपीज़ के करीब। बिरयानी बोल के यार मैं बिरयानी की बेइज्जती नहीं कहना चाहूँगा। रेलवे में जो लोकल वेंडर्स या ऑन बोर्ड पेंटरिंग वालों ने जो बिरयानी की बेइज्जती करवा रखी है ना, तो मैं तो नहीं करना चाहूँगा यार। बिरयानी आई मीन कैसे बोल सकते हैं यार कोई उसे बिरयानी? यार कह दो यार 2 अंडे का चावल या कुछ भी। ट्रेन को स्टार्टर दिया जा चुका है छपरा जंक्शन से निकलने के लिए, तो चलिए अपने कोच में चलते हैं।
हम आ चुके हैं बिहार के सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सोनपुर जंक्शन पे हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी 7:27 और यहाँ पे ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। सोनपुर की बात की जाए तो ये पटना से मात्र 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 2002 से पहले ये पटना से काफ़ी कटा हुआ था, लेकिन 2002 के बाद दीघा सोनपुर ब्रिज बनने के बाद यहाँ के रियल इस्टेट प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े एरिया में क्या बोलते हैं ज़मीन एक्वायर करी और उसे छोटे छोटे प्लॉट में बेचना शुरू किया। सोनपुर साथ ही साथ फेमस है अपने कैटल फेयर के लिए। नवंबर के महीने में यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दौरान फेयर लगाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और कैटल्स को खरीदते हैं, स्पेशली जिसमें आता है हमारा एलिफेंट। ऑलमोस्ट 2004 में यहाँ से 356 एलिफेंट्स बिके थे, 2003 में ये 94 बिके थे। उसके बाद के आंकड़ों का मुझे अभी ख्याल नहीं है इतना। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर्स तो नहीं उतरे हैं, क्योंकि पटना जाने के लिए उनको और भी ट्रेनें मिल सकती है, तो कोई क्यों सोनपुर आना चाहेगा इस थकेली ट्रेन में। क्योंकि अभी हम बिहार में हैं तो मैं आपको प्लेटफॉर्म्स के अराइवल वगैरह बड़े ध्यान से दिखाना होता है, क्योंकि यहाँ पलक धपकते फ़ोन और कैमरा गायब होता है। तो इस समय के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि यार अराइवल डिपार्चर वैसा नहीं दिखाऊँगा जैसे दिखाना चाहिए। सोनपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SEE। इस वक्त हम आ चुके हैं बिहार के सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग हाजीपुर सिटी के हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी 7:42 और ट्रेन को यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और हाजीपुर जंक्शन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर, जिसके अंदर हमारा आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पटना आता है, गया आता है, बहुत सारे मेजर स्टॉप्स आते हैं इसके अंदर। और यहाँ से आगे पूरा रूट हमारा ईस्ट सेंट्रल जोन में ही आने वाला है। हाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर रिवर, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, जो कि कनेक्ट करता है हाजीपुर को पटना से। यहाँ टाइमिंग तो 5 मिनट की थी रुकने की, बट थोड़ा सा लेट थी, इसलिए कवर करने के लिए ट्रेन को अभी चला दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस स्टेशन पे कितने लोग डिबोर्ड हुए हैं। ऑलमोस्ट मेरी पूरी ट्रेन खाली हो गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन एक ज़माने में नेपाल और पटना के बीच में इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था फॉर शुगर इंडस्ट्री। आज के वक्त ये पूरे भारत में जाना जाता है अपने शाही लीचीज़ के लिए। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जियोग्राफिकल इंडक्शन मिल चुका है और ये बिहार से चौथा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जियोग्राफिकल इंडक्शन मिल रखा है। हमारी ट्रेन की यहाँ टाइमिंग थी 8:47। ट्रेन को यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ट्रेन यहाँ पे एम्प्टी हो गई है। और इन माय ओपिनियन यहाँ मुजफ्फरपुर से हर जगह के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच में सिर्फ 2 ट्रेनें हैं। एक चलती है डेली सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक वीकली गरीब रथ एक्सप्रेस। 72 में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से 2 ज़िले निकाल दिए गए थे। एक बना आगे जाके सीतामढ़ी एंड दूसरा बना वैशाली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आता है हाजीपुर जंक्शन। जंक्शन कोड है MFP। मेरे हिसाब से पटना के बाद अगर मुझे बिहार का कोई सबसे ज़्यादा डेवलप रेलवे स्टेशन लगा तो वो मुजफ्फरपुर ही है। लेकिन आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी 22 कोचर LHB ट्रेन आ चुकी है, लेकिन अभी भी हम प्लेटफॉर्म पे आपको देख सकते हैं खाने पीने से लेकर हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जो एग्ज़िट गेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, आप देख सकते हैं ये है पवन एक्सप्रेस का टॉयलेट का शीशा नहीं लगाया गया। यहाँ पे ये लोहे की ये ग्रिल लगा दी गई है। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ना रहेगा शीशा, ना उसे फोड़ेंगे वायलेंस करने वाले लोग। बस्तीपुर जंक्शन में मैं अराइवल रिकॉर्ड ही कर रहा था, लेकिन उन जले हुए कोचेस को देख के ना बस मेरे को अंदर से इतना दुख हुआ कि बस यार मैं क्या ही बताऊँ अब। मतलब यार ऐसा क्यों करते हैं लोग यार।
मतलब उनकी समझ में नहीं है यार, बिहार के पीपल के लिए रेलवे लाइफ लाइन अगर ना रहे तो सोचिए ना कितना आपके बजट पर खर्चा पड़ेगा, कितना आपको तकलीफ़ होगी। बट कुछ लोगों की वजह से पूरा बिहार बदनाम होता है, या कहें कुछ बिहार में अच्छे लोग हैं, बाकी सब लोगों की वजह से बिहार बदनाम होता है। चॉइस आपकी है, आपको किस लाइन में चलना है, आपको बिहार को अच्छा देखना है कि नहीं देखना। बस यार मैं क्या ही बताऊँ, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया यार। एक तो पहले इतनी न्यूज़ सुनी, उसके बाद मैंने कोशिश करी कि चलो यार बिहार को देख के आते हैं, बिहार का अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन बस यार मूड ऑफ हो गया मेरे को उस जले हुए कोचिज़ को देख के। अब क्या है, एक्चुअली रेल फैनिंग के साथ साथ हमें व्लॉगिंग भी करनी है, तो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा लाना होगा। तो समस्तीपुर जंक्शन में हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन दरभंगा की तरफ जाएगी वापस मुड़ के, और वहाँ से देन ये जयनगर की तरफ जाएगी वाया सकरी जंक्शन होते हुए। ट्रेन की यहाँ एक्चुअल टाइमिंग थी 10:15 और यहाँ से इसका डिपार्चर होगा 10:40। यहाँ पे ट्रेन अपने समय से 15 मिनट बिफोर ही आ गई है, तो टोटल 40 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। थर्टी 37 आवर्स की जर्नी तय करके, जिसमें हमने 1885 किलोमीटर का सफ़र तय किया, हम आ चुके हैं बिहार के मिथिलिया रीजन की कैपिटल दरभंगा जंक्शन पे। यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग थी रात में 12:27। हम बिल्कुल अपने सही टाइम पे आ चुके हैं। एक्चुअली मेरा इसमें टिकट जयनगर तक था, लेकिन कुछ इंस्टेंट प्लान की वजह से मैं यहाँ से वापस जाऊँगा मुजफ्फरपुर। तो सफ़र की बात की जाए तो बिहार के स्टाफ्स वगैरह से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि ये ट्रेन अभी तो फ़िलहाल एम्प्टी चल रही है, और इसका एम्प्टी भी ऐसा था कि इसमें ऑलमोस्ट पूरा खचाखच पैसेंजर भरे हुए थे। हाँ दिवाली जैसी उतनी रश नहीं थी, लेकिन फिर भी यार हर कोच में एटलीस्ट 15 से 20 वेटिंग पैसेंजर्स थे। और साथ ही साथ मेरे बस सफ़र RAC में था, लेकिन मेरे RAC वाली सीट में कोई आया नहीं, तो बाकी आसपास के पैसेंजर ठीक ठाक ही थे। तो सोचिए अगर रश में इसमें कितना भीड़ रहता होगा। इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ, 12 स्लीपर कोचेस लगते हैं। उसके बाद सोचिए नॉर्मल सीज़न में इसमें इतना रश चल रहा है, तो वो दिवाली वगैरह में क्या ही हाल होता होगा। मेरी एक रेलवे से डिमांड है, या लोगों को, यहाँ के लोगों को डिमांड मेरी चाहिए कि एक ट्रेन को ना LTT से मुजफ्फरपुर के बीच में डेडिकेटेड डेली चलाना चाहिए। उससे क्या होगा, जो मुजफ्फरपुर का पैसेंजर होगा वो मुजफ्फरपुर के लिए हो जाएगा, और उसके बाद जो दरभंगा या जयनगर का होगा उनके लिए नॉर्मल ट्रेन रहेगी। क्योंकि बाद इस ट्रेन में नॉर्मल पैसेंजर ही थे, सीट भर सवारी थी। तो अगर सीज़न भी रहेगा तो यार ज़्यादा से ज़्यादा कमी भीड़ रहेगी, और मुजफ्फरपुर वालों के लिए भी एक डेडिकेटेड ट्रेन हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के दोनों पार्ट पसंद आए होंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बिहार के दिखाने वाला हूँ अब काफ़ी सारी खूबसूरत जर्नी, जिसमें ना होंगे किन्नर, ना होगा कोई फालतू की हरकतें, सिर्फ होगा ट्रेन जर्नी, उसका फील, ट्रैक, साउंड, नॉलेज, दैट्स इट। तो मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।